नमो नमः साम निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो पार बंदो परमान समय सारे अंकार। ये जरा खिड़की खोल दो, यहाँ मच्छर बहुत खा रहे हैं। या फिर ये पंखा चला दो, खिड़की मत खोलो, ये पंखा चला दो, उससे मच्छर भग जाएंगे। कौन सा छंद चलेगा? 58 हो गया, अर्थ हो गया था इसका। 59 नंबर का चलेगा। आत्म पदार्थ का यथार्थ स्वरूप। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, और इसमें ज्ञान का स्वरूप कहो कि आत्मा का स्वरूप कहो, एक ही बात है। अभी नहीं हुआ है। नहीं, इसमें 2 ही लाइनें अपन ने होनी चाहिए, आगे की नहीं हुई। राग विरोध उदय जबनो तबलो यह जीव मृषा मग धाव, यही हुआ था केवल। माने ये जो सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु है, देह प्रमाण देह से भिन्न, इसके जब तक राग द्वेष का उदय है, अर्थात इसकी परिणति में राग द्वेष चलते हैं, तब तक ये जीव वसा मग धावे, झूठे मार्ग में लगा रहता है। तो इस झूठे मार्ग की चर्चा चल रही थी। देखो, जैसे ये जो अपना स्वरूप नहीं है, उनको अपना मानना, अपना जानना, ठीक है। दूसरा, जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के बारे में भ्रांति है। पुण्य से अपना हित मानना, पाप से अपना अहित मानना, मैं पर की क्रिया कर सकता हूँ ऐसा मानना, ठीक है। और जो जिसे जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का जो सहचारी है, निमित्त है, उसको मोक्ष मार्ग मानना, ठीक है। उसे पता ही नहीं है यथार्थ मोक्ष मार्ग क्या है, वो उसी को मोक्ष मार्ग मान रहा है। ये है मृषा मग धावे, ठीक है। और तब तक, ये कब तक है कि जब तक ये इसको राग और द्वेष का उदय चलता है, तो ये उसमें ये परस्पर ऐसा ही है। जब मृषा मग में माने झूठे मार्ग में दौड़ रहा है ये, तो समझना इसको राग द्वेष का उदय है। अब आगे कहते हैं, इतनी अपन ने चर्चा परसों की थी, कुछ थोड़ी सी रह गई थी, वो ए समझना, ठीक है। ये तो बात है, मतलब अपने को नोट कर लेनी चाहिए कि मिथ्यात्व में क्या क्या होता है, धर्म के नाम पर ये जीव क्या करता है, देव का, शास्त्र का, गुरु का, इसका स्वरूप ही इसको खबर नहीं। ये बात है, बिल्कुल। मतलब जैसे वो उन्हें गई वो सम्यक दर्शन कब होगा, कि पहले बाहर से शुद्ध हुए तब अंदर से शुद्ध होएगा, ऐसा कहने लगता है। बाहर से शुद्ध होने का मतलब क्या मानता है?
हाँ, व्रतशील संयम और ये मुनि वगैरह बन जाओ, ये बन जाओ, तब तो सम्यक दर्शन होगा, इसके बिना कैसे होगा? ये बात है। और जो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा गया है, बस उसे ही मानना। जैसे देवगुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मान लेना, सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मान लेना, ठीक है ना? और शास्त्रों और ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान लेना, और वृत्ति सीमादि को चारित्र मान लेना, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मानता है। तो ये सब, और इसमें ऐसा मान करके उसके राग द्वेष का अभाव नहीं होता है। मोक्षमा प्रकाशक जी ने दिया है ना, व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में दिया है, उद्रपिलिंगी का के ये जो है अ, मोक्ष के उससे, हाँ हाँ, उससे वो करता है। अब हाँ, अब इनका वो ये धर्म का साधन किस रूप है, ऐसा वहां ये चर्चा की गई उसी पे पैरा के आगे। तो 243 पेज है शायद वो, तो वहाँ उसी में आप वो पैरा लिख करके, और उस पैरा के अंत में उन्होंने लिखा है ना, कोई सूक्ष्म अन्यथापना है जो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। और उसके बाद अगले पैरा में लिखा, अब इनके धर्म साधन किस प्रकार होता है वो बताते हैं। तो सर धर्म साधन वो जो करते हैं, धर्म का साधन किस प्रकार से है, उसमें सब वो विपरीतता हुआ वर्णन और वो राग द्वेष का वर्णन है कि किस तरह ये राग द्वेष करते रहते हैं। तो वो पढ़ है, उठा लो पढ़ लो, अपन भी अपने को थोड़ी ज्ञान हो जाएगा ना उसका। आप लोग भी ले लो है कि थोड़ा ठीक रहेगा, दो तीन। अगर 243 पेज निकालो। 243 पेज पर एक पैरा पूरा हो गया है, उसके बाद इस पैरा के अंत में अंतिम वाक्य है ना, इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथा बना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथा बना है, सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। तो अब लिखा है यहाँ पर, मिला? हाँ, तो कहते हैं इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे। तो कहते हैं प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, माने वो दुख तो मानता है कि संसार में दुख है, लेकिन दुख कहाँ है, नरकादिक में है, स्वर्गादिक में तो सुख है, ये मानता है। एक विपरीतता है, देखो एक एक करके। वह स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी मोक्ष को नहीं चाहता है, वो ये कहता है मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, ऐसा अंतरंग दृष्टि हुई ना उसकी। अब मैं यहाँ रहूं या मोक्ष में रहूं, तो मोक्ष तो अवस्था है, स्वांग है, मैं कहीं रहूं स्वांग तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, मोक्ष तो एक स्वांग है ना।
लेकिन मैं तो स्वयं सुख स्वरूप हूँ ना, मेरी दृष्टि सुख स्वरूप वस्तु पर है बस। मैं इसी में रहूं, इसमें अपनापन मेरा रहे, ये बात है। उसे कोई इच्छा नहीं है, निर्वांछक है वो। बोलो समझ में आया कि नहीं? मोक्ष की भी अगर इच्छा है कि नहीं, वो मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, तो वो जीव को मतलब सम्यक दर्शन नहीं है भैया, ऐसा कहते हैं। तो दृष्टि है। हाँ जी, हाँ जी। तो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। सभी माने, एक अब ये देखो, ये नरकादिक में दुख, नरकादिक में दुख, जन्म मरण के दुख है, ये जन्म में बड़ा दुख होता है, मरण में बड़ा दुख होता है। इनको तो सभी दुख मानते हैं। शरीर में रोग आदि हुए तो सब दुख मानते हैं। पर्याय बदलती हैं, छोटी छोटी ट्रेन चार गतियां हैं, अपने सामने साक्षात दिखाई दिखाई दे रहे हैं, इनमें दुख है। भूख का, प्यास का, धूप का, सर्दी का, मौसम का, इन सब में दुख है ना। तो इन सबको तो, इनको तो सभी दुख मान रहे हैं ना। तो ज्ञानी दुख किसको मानता है? हाँ जी, हाँ। ज्ञानी तो अंतरंग में जो रागादि भाव है, विकल्प है, वे विकल्प सब दुख रूप है, ऐसा जानता है। और ये तो सब उसके निमित्त है, बाहरी संयोग तो, ये अवस्थाएं तो, ऐसा जानता है। इंद्र अहमिंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर, निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। मानव इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं, लेकिन वो इंद्रिय जनित सुख नहीं है, वो तो दुख है, ऐसा उस दुख को जानते हैं और उस दुख से छूटना चाहते हैं। वो आता है ना, रमत अनेक सुरन संग पे, तिस परिणति ते नित हटा है। वो जो भोगने का भाव है ना, ये दुखमय भाव है, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। तो एक बात हुई, ठीक है, इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है, तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है। अब विषय सुखों को क्यों छोड़ते हैं, बनी क्यों हुए? विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, इसलिए विषय सुख से विरत हुए हैं। ध्यान में आया कि नहीं? लेकिन वो भोगने का भाव और मेरा स्वभाव, ये दोनों का भेद विज्ञान उन्हें नहीं है। विषय विषय तो सब जो है वो निमित्त है ना, और विषयों में सुख नहीं है ना, ये वे नहीं जानते हैं। वो विषय को और विषय संबंधी सुख को एक में मानते हैं, और अपने उपयोग को भी उसमें एक में मानते हैं। उपयोग अलग न्यारा, उपयोग की अवस्था में वो सुख दुख जो उत्पन्न होते हैं वे सब आकुलता रूप हैं, और बाहर पदार्थ उनके निमित्त हैं। ऐसा भिन्न भिन्न करके उसके ज्ञान में प्रकाशित नहीं हुआ है, ये बात है। विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, ठीक है, ये उसका विचार है कि निश्चय नरक में जाएंगे विषय सुख भोगने से, इसलिए विषय सुख छोड़ो। लेकिन ये विषय सुख अभी वर्तमान में दुखमय भाव है, ये नहीं जानते। शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है। ऐसे तो भैया चाहे इतना खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, है, आखिर को विनाश कोई होएगा ना, एक दिन वही मरघट में जाके जलेंगे ना। क्या होगा इसको खिलाने पिलाने से?
इसलिए खाने पीने को छोड़ो, ऐसा कहते हैं। कुटुम्बाधिक स्वार्थ के सगे होना के ये देखो, सब जगत में सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, कोई किसी को नहीं पूछता है। ठीक है। इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर। हाँ, पर द्रव्यों का दोष देखता है, अपना दोष नहीं देखता है, क्योंकि अपने को नहीं जानता है, मैं कौन हूं और मेरा दोष क्या, ये नहीं पहचानता है, इसलिए वो परद्रव्यों के दोषों को देखता है। उनका तो त्याग करते हैं, उन परद्रव्यों का त्याग करते हैं। अच्छा खाना पीना ये वो सब इनका सबका त्याग करते हैं। और व्रताधिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। व्रताधिक करेंगे, ठीक है, उपवास माने व्रताधिक करना, तप करना, व्रत करना, तप करना, ये सब उसमें आ गए ना व्रताधिक में। शील संयम पालना, अकेले में रहना, समाज के लोगों के साथ में नहीं रहना, घर गृहस्थी में नहीं रहना, अलग रहना। तो व्रताधिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता है। तपश्चरण इत्यादि करेंगे तो एक पवित्र फल मिलेगा इनका, अविनाशी फल है इनका, इनसे मोक्ष होता है। उनके द्वारा, व्रतादिक के द्वारा, उपवासादिक के द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, शरीर को सुखाओ। देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके, पहले उनका ऊपर वाले में आया उनके दोषों का विचार करके, अब यहाँ आया इनके गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। माने जिनका दोष विचारते हैं उनका तो त्याग करते हैं, और जिनका गुण विचारते हैं उनको अंगीकार करते हैं। हाँ जी, देव शास्त्र गुरु को, व्रत तप शील संयम को, इनको शरीर के सुखाने को, इन सब को, इनको अंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं। इसका मतलब द्वेष, द्वेष का भाव रखते हैं उनके प्रति। और किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं, मानो उससे राग करते हैं। तो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है, ये है मिथ्या। बोलो समझ में आएगा नहीं आया? पर वे परद्रव्य तो सब परद्रव्य हैं, ठीक है, तो फिर दोष किसका है? अपना माने जहां, जब तक अपने को अपनी सत्ता नजर नहीं आए, अपनी सत्ता में क्या दोष है और अपनी सत्ता में क्या गुण है उसको नहीं पहचाने, और अपनी सत्ता में जो गुण है उसको ग्रहण नहीं करे, और अपनी सत्ता में जो दोष है उसका त्याग नहीं हो, तो परद्रव्यों के दोष और गुणों को जान करके उनका त्याग और ग्रहण करे, तो उससे क्या है कि उससे कैसे संसार छूटेगा, ऐसा आशय है पतिसा का। तो वो मिथ्या मार्ग में ही लगा हुआ है ना इतना करने पर, ये बात है। और ये तो सभी करते हैं, सभी जानते हैं, इसमें क्या है, और वो मुनि होकर के ये करता है। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। वैसे बहुत अच्छा प्रकरण है पूरा का पूरा।
और इसका आगे भी पढ़ना सब लोग, मौका मिले तो स्वाध्याय करें। तो इस प्रकार से ये जीव वृषामग धावे। आगे क्या है, ज्ञान जगो जब चेतन को, मन इस चेतन वस्तु को जब सम्यक ज्ञान हुआ, सबर भेद विज्ञान हुआ, तब कर्म दशा पर रूप कहा गया। जो कर्मोदय जन्य दशा है, राग द्वेष है, मोह है, ये पर है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? ये मैं कई बार बात बताता हूँ कि देखो आत्मा चेतन वस्तु है, ठीक है, और इसका ज्ञानोपयोग है, और ये आत्मा जो भी कार्य करता है तो ये अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा करता है, ठीक है। देखो जैसे हमारे शरीर के इतने अंग हैं, हाथ भी है, पैर भी है, ठीक है, आंखें भी है, कान भी है, तो अपन सब जो है इनसे कार्य करते हैं ना अपना। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से सारे कार्य करते हैं, शरीर का कार्य भी करते हैं, और शरीर संबंधी अन्य विभाग के कार्य भी करते हैं, पदार्थों को उठाना धरना ये सब कार्य करते हैं ना। ऐसे इस शरीर से भिन्न आत्मा अपना कार्य कैसे करता है, ज्ञान से माने उपयोग से करता है, ठीक है। जैसे अपन अपने शरीर को अपना मानते हैं ना, तो ये सब हाथ पैर अपने हो गए ना, तो हाथ पैर से अपन काम कर रहे हैं। ऐसे ही शरीर से भिन्न अंदर आत्मा है, तो ये आत्मा अपना कार्य कैसे कर रहा है, ये अपने उपयोग से। ये उपयोग ही इसके हाथ हैं, उपयोग ही इसके पांव हैं, उपयोग ही इसकी आंखें हैं, उपयोग ही इसके कान हैं, सब उपयोग ही है। उपयोग ही पुण्य है, उपयोग ही पाप है, उपयोगी धर्म है, उपयोगी शुभ भाव है, उपयोगी अशुभ भाव है, उपयोगी शुद्ध भाव है, तो उपयोग से करता है। तो वो उपयोग आपको आप रूप जाने और पर को पर रूप जाने। तो आपको आप रूप जानने का मतलब क्या है कि अपनी सत्ता को पहचाने, सबसे सबसे निराला अलग एकदम मेरी सत्ता ये, ऐसा उपयोग जाने अपने अपनी सत्ता को। क्योंकि वो उपयोग कहाँ काम कर रहा है, उसी सत्ता में वो काम कर रहा है वो उपयोग, और वो उपयोग उसी सत्ता में काम करता हुआ अनाज से अपनी सत्ता को नहीं पहचाना है। लेकिन जब अपनी सत्ता को पहचानता है तो इसका नाम ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक है। तो जब उसने अपनी सत्ता को पहचाना तो अपनी सत्ता से उन पर सत्ताएं पहचानी कि नहीं पहचानी, क्योंकि उनको पर को पर रूप से जाने बिना अपनी सत्ता को आप रूप जाने नहीं सकता है। तो ये उपयोग ने किया अपने में ही, अपने प्रताप से, अपने दम से। इसका नाम ज्ञान का उदय होना, ज्ञान का जगना। ज्ञान जगयो जब चेतन को। अब तब क्या होगा कि इसने अपनी सत्ता पहचानी, अपने द्रव्य, अपने गुण, अपनी पर्याय पहचानी। ओम प्रकाश, तो अपनी पर्याय पहचानी, अपने द्रव्य को पहचाना, अपने गुणों को पहचाना। तो अपनी पर्याय को कैसा पहचाना, शुद्ध पहचाना क्या अशुद्ध पहचाना, शुद्ध पहचाना, शुद्ध पहचाना। द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध, शुद्ध पहचाना। और जो अशुद्धता है वो अपनी है या पर की है, कि पर की है, ये कर्म दशा पर रूप कहा। वो अशुद्धता तो पर के कारण से है, पर रूप है, कर्म दशा है।
वो ज्ञान दशा नहीं है, ज्ञान दशा से भिन्न है। भले ही उसकी एक समय की अवस्था में है, लेकिन वो स्वरूप नहीं है, पररूप है, ऐसा कहते हैं। देखो, एक बात जो कही जा रही है ना, ऐसा जिस दिन अपने को दिखने लगेगा, ऐसा निर्णय हो जाएगा एकदम दो टूक, तब समझना अपने भव का किनारा निकट है जी। संस्कार पड़ जाए ऐसे सहजता है, विचार नहीं करना पड़े। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। कर्म दशा पर रूप कहा, कर्म दशा पर रूप कहा, ज्ञान जगयो जब चेतन को तब कर्म दशा पर रूप कहा। ध्यान में आया कि नहीं आया? कर्म विलेच करे अनुभवता, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पाओ। और कर्म विलेच करे, कर्म को भिन्न जाने, विलेच माने भिन्न, विरेचन करना, ठीक है। जैसे विरेचन जानते हो? नहीं नहीं, वो नहीं। विरेचन का मतलब ये, जैसे अ, अपन बर्तन मांजते हैं, तो बर्तन मांजते हैं तो उसमें राख लगी रहती है ना, या कुछ भी लगा रहता है जिससे मांजा गया वो, तो उसको छुड़ा देना, उसका नाम विरेचन करना है। ये जो वैद्य लोग होते हैं ना, ये भी तो विरेचन करवाते हैं ना। जैसे पेट में है कुछ गड़बड़ हो तो ये विरेचन कर दो इसको, वैसे मतलब सफाई करना, ये बात है, अलग कर देना। तो वही है, कर्म विलेच करे, विलेच करे। अब ये विलेच करना माने विरेचन करना, माने भिन्न करना, हटाना उसको। तो कर्म को हटाना माने कर्मोदय जन्य जो विकार है उसको हटाना। तो उसको हटाने के दो स्तर हैं, दो चरण हैं। पहला चरण सम्यक दर्शन ज्ञान है। ज्ञान में उन्हें भिन्न जानना, भिन्न मानना, ये पहले स्तर का विरेचन है, ठीक है। और दूसरा चारित्र के द्वारा, चारित्र में अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना, तो वे उत्पन्न ही नहीं हो और बैठे हुए सुबह सब निकल जाए, निर्जरित हो जाए, ये दूसरा स्तर है। इसको कर्म विलेच करे, अनुभव, अनुभव करे। तो एक तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा से हो गया अनुभव, और दूसरा चारित्र की अपेक्षा से। मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे, वहां मोह का, मिथ्यात्व का, इनका कोई प्रवेश ही आत्मा में नहीं है। एक क्रम क्रम से बताया है, ये सब होता तो एक साथ है। मोह गए उपजे सुख केवल, और जब मोह गया तो दुख तो उपजता ही नहीं है, दुख तो रहा ही नहीं वहां। क्योंकि जब जब तक राग द्वेष था ना, इसलिए राग विरोध उदय जब लो तब लो, ऐसा पहली लाइन आई है ना। तो जब तक राग द्वेष थे तब तक दुख था। अब राग द्वेष का विरेचन हो गया तो अब दुख कहाँ रहा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो मोह गए उपजे सुख, और केवल, केवल माने केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, ऐसा कहा था ना। अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ऐसा कहा जाता है। वो सुख की, उसकी बात कर रहे हैं। ये मोह भी गया और राग द्वेष भी गए सब, और ये अकेला रह गया, और अकेला रह करके बस वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गया, ये बात है। क्योंकि अनंत चतुष्टय इसका स्वरूप है ना। और वो तो, वो मोह राग द्वेष से आवृत था, मोह राग द्वेष उसका घात किए हुए थे, प्रकट नहीं होने देते थे। अब मोह राग द्वेष चले गए, अब वो घात करने वाला नहीं रहा,
तो वो प्रकट हो गए और ऐसा अपने स्वरूप रूप वो विराजमान हो गए। सिद्ध भयो, पहले केवल ज्ञान की बात की, अनंत चतुष्टय की बात की, फिर सिद्ध की बात की। सिद्ध भयो जग माहे न आवे, अब संसार में वो नहीं आए। उसमें चौटाला में भी आता है ना, घातीय कर्मों का नाश, छठवीं ढाल में है, घातीय कर्मों का नाश करके और केवल ज्ञान प्राप्त किया। और वह लोकालोक को जानते हैं और वो अ, वाणी के द्वारा मोक्ष मार्ग बताते हैं, ऐसा है उसमें। फिर उसके बाद यह था पुण्य घात शेष आघात विधि, छिन्माय अष्टम भू बसें। छिन्माय अष्टम भू बसें, सब कर्म विनिशय, सुगुण बस सम्यक तो आदिक सब लसें, ऐसा वहां कहा है। ठीक है, मतलब जो घातीय अघातीय कर्म रह गए थे उनका भी नाश हो करके और सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा लिखा है वहां। अब अर्थ है यहाँ इससे, जब तक इस जीव को मिथ्या ज्ञान का उदय रहता है तब तक वह राग द्वेष में वर्तता है। परंतु जब उसे ज्ञान का उदय हो जाता है, मतलब राग द्वेष कहाँ तक है, जहां तक मिथ्यात्व का उदय है, वो है तब तक। जब ज्ञान का उदय हो जाता है, ये ज्ञान का उदय मैंने अभी बताया ना वैसे, तब वह कर्म परिणति को अपने से भिन्न गिनता है। कर्म कर्म परिणति माने अपने चेतन की जो कर्म रूप परिणति, राग देश मोह रूप परिणति, शुभ अशुभ भाव रूप परिणति, अशुभ भाव भी चले जाए तो शुभ भाव रूप परिणति, ये कर्म परिणति है। ठीक है, और इसके साथ में ज्ञान जो सम्यक दर्शन निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो स्वपरिणति है। उसको कर्म परिणति भी कहते हैं, पर परिणति भी कहते हैं। और अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जितने जितने अंश में है वो सब स्वपरिणति है, ज्ञान परिणति है। हाँ, वो तीन प्रकार की चेतना बताई है, वो अलग प्रकार से है, उसको इसमें नहीं मिलाना। वो समय सार की कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना वो अलग प्रकार से है। और प्रवचन सार जी में आई है कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, वो अलग प्रकार से, थोड़ा उसमें अंतर है। देखो, भाव एक है और उनका वो अर्थ मतलब अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे चेतन, तो चेतन द्रव्य है, चेतना, तो चेतना माने चेतना उसका स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव। ठीक है, चैतन्य, तो चैतन्य उसकी परिणति है। ऐसे द्रव्यपन है, स्वभावपन है और पर्यायपन है, परिणतिपन है। इस प्रकार से अपन चेतना, चेतन और चैतन्य ऐसा अपन कहते हैं। तो वो जहां जहां जैसा हो वैसा समझ लेना। ऐसे ही आता है ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञायक, ऐसा आता है ना। ऐसा प्रश्न किया था एक बार, तो ज्ञान में और ज्ञाता में क्या अंतर है, कि जाने ऐसा किया ज्ञायक और ज्ञाता में क्या अंतर है।
तो ज्ञायक तो स्वभाव की अपेक्षा से उसको कहा जाता है ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक। ठीक है। और ज्ञाता माने ज्ञाता माने कर्ता, काय का कर्ता, ज्ञान का कर्ता, माने जानने का कर्ता। तो कर्ता की अपेक्षा से ज्ञाता कहते हैं उसको, कि ज्ञान का कर्ता है इसलिए ज्ञाता है। ये मैंने उत्तर दिया था और यही है। और इसमें आता भी है, जय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय कौन न विकल्प बच भेद न जान, ऐसा आता है। ऐसे ध्यान ध्याता ध्येय का आता है। हाँ जी। तो कर्म परिणति को अपने से भिन्न गिनता है। और जब कर्म परिणति, और देखो आत्म परिणति आया है ना यहाँ पे, तो वो कर्म परिणति भी अपनी और ज्ञान आत्म परिणति भी अपनी। ठीक है। कर्म परिणति वो एक समय के विकार रूप है और आत्म परिणति वो स्वभाव रूप है, स्वभाव के साथ अभेद है। का पृथक्करण माने भिन्न पना करके आत्म अनुभव करता है, तब मिथ्या मोहनी को स्थान नहीं मिलता। ठीक है। माने वो मिथ्यात्व नहीं नहीं रहता। और मोह के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान तथा अनंत सुख प्रकट होता है, माने अनंत चतुष्ट रूप विराजमान होता है, जिससे सिद्ध पद की प्राप्ति होती है और फिर जन्म मरण रूप संसार में नहीं आना पड़ता, माने उसको दोबारा जन्म इस संसार में उसका नहीं होता है। ये आशय है। अब यहाँ पर कहते हैं परमात्म पद की प्राप्ति का मार्ग। देखो ये कहा परमात्म पद की प्राप्ति, और मार्ग माने उसका उपाय। तो अब ये समझ लेना कि प्रत्येक आत्मा परमात्म पद स्वरूप ही है, प्रत्येक जीव। माने उसमें अंदर में परमात्मा पना विद्यमान है। तो उसी जो परमात्मा पना विद्यमान है उसी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अर्थात वो परमात्मा पना पर्याय में व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। संसार अवस्था में ये जो चैतन्य वस्तु है और इसका जो परमात्मपना है, वो ये मोह राग द्वेष जो विकार है ना, उससे आवृत है ये। आया कि नहीं आया? जिसे देखो अपन ही देखते हैं, जैसे संसार में नाटक नौटंकी करने वाले होते हैं, नृत्य करने वाले होते हैं। खासतौर पे आपने देखा होगा दक्षिण में जो नृत्य वगैरह करते हैं ना, तो बड़े बड़े वो लगा लेते हैं और वो ऐसा मेकअप कर लेते हैं, तो वो आदमी पहचान में नहीं आए कि ये आदमी है कौन। आप भले ही उसे जानते हो और बहुत आपकी पैनी निगाह है, तो किसी हरकत से उसकी जान लो, वो भी पहले से जाना हुआ है इसलिए। और जो पहले से जाना हुआ नहीं है, तो उसका वो मेकअप इतना जबरदस्त होता है, इतना हैवी होता है। और वो कहते भी हैं, ये बताते हैं मैंने कितने कितने घंटे लगते हैं उस मेकअप को करने में। ऐसा मैंने सुना था, मैंने कितने घंटे लगते हैं, मैंने 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इतने भी लग जाते हैं उस मेकअप में। और फिर उतारने में भी बहुत टाइम लगता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं, ऐसा हैवी मेकअप होता है। तो उसमें उनका जो ओरिजिनल, जो उनका ओरिजिनलिटी है वो सब दब जाती है ना, है, आवृत हो जाती है ना, और हमको वो ही दिखाई देने लगता है। यही है सब कुछ जो कुछ है। और वे इतना हैवी मेकअप ऐसा नहीं करे तो हम उसको कैसे माने कि वो है। देखा होगा ना दक्षिण वालों को, अब वो जो भी करते हुए वो नाटक नोटंकियां भी करते हैं इस प्रकार का मेकअप करके, और वो फिर ऊपर से वो लगा लेंगे कुछ और इस तरह का, कितना
हैवी ये आंख है वाँख है सब पूरा उनका वो हो जाता है। ठीक है, तो वो जो उनका मूल स्वरूप है, वो दब गया ना। तो ऐसे ही इस जीव का ये जो मोह राग द्वेष है, इसकी जो कालिमा है, उससे इसका मूल स्वरूप दबा हुआ है, आवृत है, ढका हुआ है। और जैसे हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, ओरिजिनल को नहीं देख पाते हैं, हम उसके मेकअप को ही देख रहे हैं बस, है? ऐसे ये जीव अज्ञान के कारण से ये मोह राग द्वेष का जो मेकअप है, उसी को अपना स्वरूप मान के बैठा है, ये बात है। और जो इसका ओरिजिनल स्वरूप परमात्मा पने का है, वो ढका हुआ। बिल्कुल ऐसा समझना। ये जो जीव समझे ना वो प्रकाश जी, उसे लगे ये मेरा परमात्मा पद, परमात्मा पना इससे आवृत है, ये मेरे लिए कितने दुख की बात है। और मुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ। और मुझे ये जो मोह राग जो इसका ये जो हैवी मेकअप है, इसी को मैं अपना स्वरूप मान रहा हूँ। बोलो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो अब क्या करना है? क्यों प्रकाश जी, बोलो। हाँ, कि मुझे अपना स्वरूप पहचानना है। देखो, बस जिस जीव ने प्रयत्न करके कैसे भी, अब वो पहचानने वाला वो जीव ही है। वो चाहे उस मोह राग द्वेष के अपने स्वरूप को अपना जाने, या अपने ओरिजिनल स्वरूप को अपना जाने। लेकिन एक बार जो जीव इस आगम की वाणी पर, भगवान की वाणी पर विश्वास करके, भरोसा करके, और उन्होंने जो मार्ग बताया उस विधि से एक पहचानता है, पहचानने का पुरुषार्थ करता है, वो जरूर पहचान लेता है। और जब उसे ये पहचान में आ गया, तो माने उसे अपना परमात्मा पना पहचान में आ गया कि मैं परमात्मा हूं। ठीक है, तो पहले तो अपने परमात्मा पने की पहचान होती है, फिर वो परमात्मा पना प्राप्त होता है पर्याय। बोलो समझ में आया? इसी को बहन श्री और गुरुदेव श्री क्या कहते थे कि नहीं नहीं, वो प्राप्त की प्राप्ति है, प्राप्त की प्राप्ति है। प्राप्ति जो होती है वो प्राप्त मान पहले से ही वो प्राप्त है यहाँ पर, उसी की प्राप्ति होती है। माने पर्याय में व्यक्त हो जाना, माने जो प्राप्त है, जो आप है, उसी की प्राप्ति हो गई, ये कहा जाता है। तो इस छंद को अपन पढ़ेंगे, कल ही पढ़ें, कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इतना अपना हो गया है, आगे से जो तेरे